पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह शिक्षा मित्र उत्थान मंच की तरफ से आज 27/8/2024 को एक ऑडियो के माध्यम से अपनी बात उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र संगठनों से कहना चाहूँगा कि साथियों, लगातार 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र लगातार बराबर संघर्ष करता चला आ रहा है। कई बार चाहे वो प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ हो, चाहे वो आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे जितने भी संगठन हैं, सारे लोगों ने बगैर योजना के, बगैर रणनीति के शिक्षा मित्रों को मैदान में उतारने के लिए लगातार व्हाट्सएप पे बड़े बड़े लेख लिख करके शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से बुलाने का कार्य करते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, यदि संयुक्त मोर्चा का गठन उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र संगठनों ने कर लिया है तो सबसे पहले सारे संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को एक साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को एक संदेश देना चाहिए। साथियों, मैंने पूर्व के ऑडियो में भी कई बार मैंने कहा, यदि संघर्ष करना है, संघर्ष से लड़ना है, एकजुटता दिखानी है, सरकार से हमें कुछ लेना है, तो उसके लिए जितने भी संगठन हैं सभी को सारे भेद मिटा करके एक साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और सरकार को समय देना चाहिए। यदि सरकार इस समय तक हमारी बात नहीं सुनती है तब हमें मैदान में उतरना चाहिए। साथियों, मैंने कहा था कि यदि उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संगठन का कोई भी संगठन इको गार्डन के बाहर धरना निदेशालय पे लगाएगा तो उत्तर प्रदेश के उस संगठन को समर्थन हमारा मंच करेगा। साथियों, लेकिन दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी संगठनों ने अलग अलग धरना प्रदर्शन इको गार्डन में ही लगा रखे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक मंच है सभी के, जो इको गार्डन में बैठ करके उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सिर्फ लूटने का कार्य कर रहे हैं। एक एक शिक्षा मित्र इतनी दूर से 2-2 हजार, 2,500 हजार रुपए चंदा लगा करके बसों को बुक करके और लखनऊ की धरती पर आने का कार्य कर रहा है। उसके मन में एक सपना है कि अब की बार हमें सरकार से कुछ लेना है और हमारे जो नेता हैं, जो संगठन के नेता हैं, उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारी राजनीति चलती रहे, हमारी दुकान चलती रहे, शिक्षा मित्र जिए या मरे, इससे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। साथियों, मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से जो इस समय हालात है सभी संगठनों के कहना चाहूंगा। ए हालात तेरी जंजीर तोड़ जाऊंगा, ऐ हालात तेरी जंजीर तोड़ जाऊंगा, अपने हाथों की लकीर मोड़ जाऊंगा। देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे आंखें फाड़ कर अपनी, देखते रह जाओगे आंखें फाड़ कर अपनी, तेरे सामने तस्वीर छोड़ जाऊंगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, उसी और हौसले और जज्बे के साथ अपने उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से इन नेताओं को एक करके इन्हें निदेशालय में धरना लगाने के लिए आप लोग बाध्य करिए, ताकि ये लोग इको गार्डन से बाहर निकाल करके एक रणनीति के तहत
पहले निदेशालय का घेराव होना चाहिए। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो शांतिपूर्वक ढंग से विधानसभा मार्ग को जाम करने का कार्य करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र संगठनों में अगर ये गुर्दा नहीं है, ये कलेजा नहीं है, तो चुपचाप बैठ जाए। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल करेगी। यदि लड़ाई लड़ना है तो एक रणनीति बना करके लड़नी होगी, तभी जाकर के उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों का कल्याण होगा। मैं अगर इन लोगों को निदेशालय में धरना लगाने पे डर लग रहा है तो उत्तर प्रदेश की अपनी मैं बहनों से कहना चाहूंगा कि झांसी की रानी और दुर्गा का रूप धारण करके निदेशालय पे धरना लगाइए और उत्तर प्रदेश की सरकार को दिखाइए कि शिक्षा मित्र कहीं भी से कमजोर नहीं है। वो अपने लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। साथियों, यही जोश और जज्बा लेकर के सभी संगठनों के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं सबको संदेश देना चाहिए कि राजनीति बंद करो और इको गार्डन से बाहर निकाल करके निदेशालय में धरना लगाने का कार्य करिए। इको गार्डन में बैठ करके किसी पार्टी विशेष की राजनीति करने से हमेशा शिक्षा मित्रों का नुकसान ही हुआ है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, मैंने लगातार लखनऊ की धरती पर इको गार्डन में 11 महीने धरना किया है। मुझे सब पता है कि ये संगठन के जितने भी नेता हैं जो अपने आप को बड़ा ईमानदार और बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, निश्चित रूप से ये तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी ना कोई प्लानिंग है, ना कोई योजना है। ये सिर्फ आपको भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा करके ताली बजवाने का कार्य करेंगे। यदि इको गार्डन के अंदर धरना होता है, निश्चित रूप से शिक्षा मित्र निराश और हताश होकर के लौटेगा। अगर लड़ाई लड़नी है तो बाहर निकलिए। और बहुत सारे नेता हैं जो आर पार चिल्लाया करते हैं, अब की बार आर या पार। उनको आर या पार का मतलब भी पता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, वो अपना दामन बचाने के लिए इको गार्डन में घुस करके बैठ जाते हैं और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से पैसा लूट करके गुमराह करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा पुनः उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों से, अपनी मातृशक्ति बहनों से, दुर्गा स्वरूप बहनों से और भाइयों से कि अब की बार तभी बाहर निकलिए जब ये सारे संगठन एक मंच पे होकर के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद निदेशालय पे धरना लगाने का कार्य करें और वहां से विधानसभा मार्च करें। कोई भी ऐसा कार्य न करे, कोई भी तोड़फोड़ ना करे। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। इसमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि संघर्ष जितना लंबा होगा परिणाम उतना अच्छा होगा। आप घबराइए नहीं। और मैं वादा करता हूं अपने उत्थान मंच की ओर से, यदि कोई भी संगठन निदेशालय पे धरना लगाता है तो निश्चित रूप से हमारा संगठन उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके लखनऊ की धरती नहीं विधानसभा तक आगे चलने का कार्य करेगा और उत्तर प्रदेश की सरकार को बाध्य करने का कार्य करेगा कि शिक्षा मित्रों का फैसला आपको लेना ही होगा। साथियों, अंत में मैं कहना चाहूंगा, अभी जिंदा है हौसला, अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है, ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है। ऐ मुश्किलें अभी चलना सीखा है, छलांग बाकी है, असली मुकाम बाकी है। साथियों, जोश के साथ उत्तर प्रदेश के सभी संगठनों से अनुरोध करिए कि ये एक मंच पे आकर के उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने का कार्य करिए। धन्यवाद।